back to the Mind of UVT and also welcome back to the Exploring Different Software series. So हम बात कर रहे थे अपनी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसपे हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे. कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हमें नाम से ही शो हो रहा है कि हमारे पास कुछ कंडीशंस टाइप्स के बेस पे होगा. ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स थे. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से मैंने बात की थी कि इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास चीज़ आती है उसको हम कहते हैं जी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. यहाँ पे भी तो हम तो बेसिक्स चेक कर रहे थे तो हमें सिर्फ एक दो लिखे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं. तो हमारे पास कंडीशंस की ऑन सम कंडीशन पे हम जो है वो इन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मतलब कि हम कह सकते हैं कि ब्लॉक ऑन सम कंडीशन वी execute एंड skip भी कह सकते हैं, skip द block of statements. हमारे पास कंडीशंस किसी सम कंडीशंस के ऊपर जो है वो हम अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या इनको स्किप कर सकते हैं. हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं इन कंडीशंस की. सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है जी इफ स्टेटमेंट. देन हमारे पास सेकंड पे आती है जी इफ एल्स स्टेटमेंट. थर्ड पे हमारे पास आ जाएगी ठीक है, थर्ड पे हमारे पास आ जाती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. एंड देन फोर्थ पे हमारे पास आ जाती है स्विच स्टेटमेंट. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जी इफ एल्स को एंड इफ एल्स को भी, इफ स्टेटमेंट को इफ एल्स स्टेटमेंट को. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है. इफ के रिजर्व वर्ड से हम यूज़ करते हैं, साथ हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं. देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारा ब्लॉक ऑफ या वो स्टेटमेंट आ जाती है जिसने एग्जीक्यूट होना होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. ये इफ़ है, ये हमारे पास कीवर्ड है, ये हम हर दफ़ा यूज़ करेंगे और इन स्मॉल ब्रैकेट्स में हम अपनी कंडीशन जो है वो लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाएंगी. अब हम बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही होता है कि इस कंडीशन की बेस पे जो है वो ये डिसाइड करेगा कि जो नीचे हमारे पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है. अगर तो कंडीशन ट्रू होगी. यहाँ पे भी अब हमारे पास दो सिनेरियोज आते हैं. इफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ट्रू के केस में वो करेगा कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, और हमारे पास फॉल्स के केस में वो स्किप कर देगा. ये हमारे पास हो गया. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं. इसको यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल भी, और इनको भी ऊपर कर देते हैं यहाँ पर. ये भी हो. यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंडीशंस पे बात करते हैं कि कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए. हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमने एक वेरिएबल्स यहाँ पे सबसे पहले दो डिक्लेयर करते हैं, इंट ए और इंट बी के नाम से. और यहाँ पर जो है वो हम इफ़ की कंडीशन दे देते हैं. हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करवाना है. कब ऐड करवाना है? जब हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि एक सेकेंड, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जी ए की वैल्यू 8 और यहाँ पे जो है वो हम एक दफ़ा दोबारा से रिकैप ही हो जाएगा हमारा. यहाँ से बी जो है वो यूज़र सेंटर करवा लेते हैं. सी आउट enter number from the user
इक्वल एंड लाइन, और यहाँ पे हम सी इन कर देते हैं बी। ठीक है, अब हमारे पास int जो है वो a जो है हमारे पास 8 है और b जो है वो हमने यूज़र से इंटर करवा दिया। अब हम कंडीशन क्या लगाना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास इफ़ a ग्रेटर देन 0, अगर हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें कि एक यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिससे हमारा रिजल्ट स्टोर होगा इनका। अगर हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें कि c में दोनों का एडिशन जो है दोनों नंबर्स का ऐड करके सी में स्टोर करवा दें, a प्लस बी एंड देन ये। तो यहाँ पे हम अपना रिजल्ट डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। ये एक सेकेंड, योर रिजल्ट इज, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं जी प्लस सी को मेंशन देन सेमी कॉलन्स, हियर वी गो। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़र से लेंगे b की वैल्यू, तो फिर उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होगी। लेट्स सी कि क्या होता है। ये हमारे पास सेव है पहले से, तो अब इसको हम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। हमारे पास रन हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्मॉल ही, ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है जी इंटर नंबर फ्रॉम द यूज़र, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है उसे। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 98 एंड प्रेस इंटर, और यहाँ उसने हमें 106 दे दिया। 98 में हम 8 प्लस करें तो हमारे पास 108, मतलब कि यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। ट्रू कैसे हो रही है? वी नो डैट के a की वैल्यू हमारे पास a है और a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से 8 की वैल्यू जो है वो 0 कर देते हैं, और लेट्स सी कि अब क्या होता है हमारे पास। यहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं जी 78 एंड प्रेस इंटर, तो उसने हमारा रिजल्ट क्या दिया? 0 दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन ही चेक नहीं हुई ना, फॉल्स है ना, इक्वल में आ रहा है ना, इस वजह से ये। ओके देन, अब हम इसको चेक करते हैं जी। ठीक, यहाँ तक तो हमारे पास ये, आप इसको डिफरेंट इफ़ कंडीशन को डिफरेंट उस पर लगा के चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं। अब हम इसके साथ ही बात कर लेते हैं इफ़ एल्स की। तो इफ़ एल्स में हमारे पास क्या होता है कि इस स्टेटमेंट में, इफ़ की स्टेटमेंट में हम ये तो कह रहे होते हैं कि अगर हमारे पास जो यहाँ पे देखते हैं हम, जो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट होती है ना, उसमें हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन होता है कि उसने उस स्टेटमेंट को जस्ट एग्जीक्यूट करना होता है जब वो ट्रू होती है। अगर वो फॉल्स होगी ना तो उसने कोई मैसेज वगैरह डिस्प्ले नहीं करना, कुछ भी शो नहीं करना आपको कि वो चल रही है अभी या नहीं। तो इसके साथ हम अगर एल्स की बात करें ना, तो एल्स हमारे पास क्या होगा कि एक सेकेंड ऑप्शन हमें मिल जाती है कि अगर ये काम नहीं हो रहा हमारे पास, तो हमारे पास ये, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो प्लस करवा दे, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि अगर एल जो है वो इक्वल ग्रेटर देन 0 नहीं है तो देन उसको क्या करना चाहिए, वो चीज़ हम देखते हैं। ऐसा करते हैं कि हम ये भी ए भी यूज़र से ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम ए कर देते हैं, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वो ये ग्रेटर देन 0 की चल रही है कंडीशन। यहाँ पर हम अब एल्स के कीवर्ड से एल्स के कीवर्ड से हम यहाँ लगा देंगे कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन सीधी नहीं चल रही तो सी आउट कर दे, या उससे पहले कर देते हैं हम, वेट अ सेकेंड, योर रिजल्ट इज, ठीक है, इक्वल, और यहाँ पे दोबारा से हम एक वेरिएबल डी डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इसके साथ सी के साथ हम डी भी मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पर जो है वो हम कर देते हैं, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं डी इज इक्वल टू ए इंटू बी।
अगर तो हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देन हमारे पास a प्लस b उन दोनों का सम कर दे, और अगर तो वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हमारे पास क्या करे कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। है वो एरर दे रहा है एल्स पे, उसकी भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अगर तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होती ना तो तब तो ये रन कर सकता, लेकिन अब वो जो है वो एल्स है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं और ये विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो ये इन दोनों को जो है ना वो कंसिडर कर रहा है कि दो हैं, तो इस वजह से वो कह रहा है कि इस एल्स के प्रीवियस कोई इफ़ नहीं लगी तो हम मतलब एल्स यूज़ तो करें लेकिन विदाउट इफ़ कंडीशन के यूज़ करें, ठीक है। तो जब भी हमारे पास रैंडम मतलब एक से ज़्यादा ही स्टेटमेंट्स होंगी तो हम कोशिश करेंगे कि उनको इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल दें, ठीक है। जब ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो आप उनकी तरह अंदर ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं ताकि उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन में जो है वो आसानी हो। सो अब हम इसको रन करते हैं और कंपाइल करते हैं। यहाँ पे वो हमसे मांग रहा है जी इंटर नंबर फ्रॉम द यूज़र, यहाँ पे हम डाल देते हैं 8, इंटर नंबर फ्रॉम द यूज़र 98। तो ये हमारे पास जो है वो जो उसने रिज़ल्ट दिया है वो हमारे पास 106 दे दिया है, और जो ये वाली एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं तो उसका रिज़ल्ट उसने 0 दिया है। सो एक सेकेंड, यहाँ पर हम इसको सी आउट के साथ नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं। आई डोंट नो कि ये क्यों रिज़ल्ट जनरेट कर रहा है, अदरवाइज सम केसेस में हमारे पास जो है वो एल्स की कंडीशन को स्किप करता है, उस पर रिज़ल्ट नहीं देता। सो अब हम यूज़र से नंबर लेते हैं जी 0 ही ले लेते हैं, या माइनस में -5 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं। अब देखते हैं तो अब हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो -40 एग्जीक्यूट हुआ है, और वो -40 एग्जीक्यूट क्यों हुआ है, क्योंकि इसने हमारे पास इस कंडीशन को स्किप कर दिया है और हमारे पास इस कंडीशन को जनरेट कर दिया। अब मैं आपको एक और रीज़न बताती हूँ जो हमने काम किया है। हम इसको अब दोबारा से रन करते हैं और मैं बताती हूँ कि हमने क्या किया। एक और एरर भी हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ से हमें इसका एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रन टाइम पे जो है वो हमें एरर शो हो रहा है, मतलब उसकी विजिबिलिटी पॉसिबल है। एरर्स भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, एक यहाँ पे हमारे पास रन टाइम पे होता है, एक सिंटैक्स एरर वगैरह, जैसे यहाँ पे हमारे पास एल्स में सिंटैक्स एरर आया था, कोई वेरिएबल का नाम आप ऐसा मेंशन कर दें जिसमें आपके पास वो आपको एरर दे दे, और यहाँ पे हमारे पास जो रन टाइम एरर आया वो कैसे, जैसे यहाँ पे मैं 8 डालूँ, यहाँ पे 98 डालूँ, तो वो इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका रिजल्ट 0 ही दे रहा है लेकिन इसको भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो क्यों दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर बात की थी कि हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो हमें कोशिश करेंगे कि हम इनकी कर्ली ब्रैकेट्स को ही यूज़ करें। ये जो एल्स है वो जस्ट इस कंडीशन पे जो है वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, इनको यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे, देन यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे, एंड देन इनको हम रन करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। यहाँ पर हम 8 लगाते हैं, यहाँ पर 98 लगाते हैं, तो हियर वी गो विद आवर सिंगल स्टेटमेंट, योर रिजल्ट इज़ 106। तो दोनों केसेस हमने चेक किए, तो कोशिश करिएगा कि ब्रैकेट्स को प्रेफर लाजमी करें, क्योंकि वो आपकी स्टेटमेंट, अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है ना तो नो नीड टू बी कि कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं आप। तो जैसे इसको भी देख लेते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स कैसे, तो यहाँ से हम हटा देते हैं और रिजल्ट इज़ यहाँ पे सी की जगह ए कर देते हैं। अब इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे हम 8 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 98 लिख देते हैं, तो योर रिजल्ट इज़ ए। अभी वैसे सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल्स स्टेटमेंट नहीं थी। सो होप सो आपको इफ़ का इफ़ एल्स का सिंटैक्स समझ आया होगा। एक प्रोग्राम से हमने चेक भी किया, अब इसको अपनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग की थ्योरीज बना के कोई भी प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो हम, अगर सिंगल स्टेटमेंट है, इफ़ जो है वो इफ़ एल्स मतलब स्टार्टिंग जो होती है वो हमेशा थोड़े लो लेवल्स होती है, देन हम जैसे जैसे आगे जाते हैं तो हमारे पास काम जो है वो एडवांस होता जाता है। जैसे हमने पहले
फिर बात की थी कि अगर हमारे पास एक कंडीशन हो, उसको चेक करके हम अपनी स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो जैसे हम आगे गए तो हमने सोचा यार अगर हमारी एक स्टेटमेंट स्किप हो, अगर हमारे पास ट्रू हो तब तो वो काम करेगी, लेकिन अगर वो फॉल्स होगी तो तब कैसे काम करेगी। उसके लिए हमारे पास जो है वो इफ़ एल्स की कंडीशन हमने एल्स जनरेट किया कि अगर हमारे पास फॉल्स हो भी जाती है तो हमें एटलीस्ट मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, स्क्रीन पे विजिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारा जो है यहाँ पे वो काम एंड हो रहा है या हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है। इसके लिए हमने इफ़ एल्स को इंट्रोड्यूस करवाया। होप सो आपको एल्स और इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स का समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इफ़ यानी कि मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ की बात करेंगे एंड स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे। सो एट दैट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर